इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में फार्मेसी क्लास में फार्माकोग्नोसी, जो फार्माकोडायनामिक्स के बाद में एक चैप्टर आता है और इस चैप्टर पर आप सबको जानकारी रखनी अति आवश्यक है। फार्माकोग्नोसी, नोसी नहीं, फार्माकोग्नोसी, आधा ग, फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी है क्या? आप सबको हमने बताया था कि जैसे आयुर्वेद में एक पुस्तक का मैंने नाम बताया था, उस पुस्तक में का नाम बताया था मैंने कि वनौषधि चंद्रोदय नाम की एक पुस्तक आती है। क्या आता है? वनौषधि। तो वनौषधि और चंद्रोदय नाम की जो पुस्तक आती है, उस पुस्तक में यह बताया जाता है कि किस क्षेत्र में कौन सी औषधि पाई जाती है और उस औषधि के पंच जो मूल हैं उसके गुण धर्म क्या है, उसका प्रभाव किस बीमारी पर किस तरीके से पड़ता है ना? यस सर। तो फार्माकोग्नोसी में भी यही चीज़ है कि मेडिसिन जो बनती है जिस औषधि से मेडिसिन बनती है। फैन ऑन कर दीजिए सब, कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ आने दीजिए, फैन ऑन कर दीजिए, सभी फैन ऑन करिए, दोनों फैन ऑन करिए। फार्माकोग्नोसी जो है इसमें ये क्लियर होगा कि जो औषधि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक या किसी भी फार्मेसी की जो औषधि है, उस औषधि की जो प्राप्ति स्थान है वह कहाँ है, माने कहाँ पाया जाता है। प्राप्ति स्थान के बाद में यह उसमें पढ़ी जाती है कि उस औषधि का गुण धर्म क्या है, वो ठंडा है, गर्म है, चरपरा है, शरीर के किस अंग पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, एक्शन क्या है, उस मेडिसिन का रिएक्शन क्या है और उसका प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है, उस औषधि को संग्रह किस तापमान में किया जाएगा, तो किस तरीके की उससे प्रभाव निकल करके सामने आएगी, उसकी एक्सट्रैक्ट कैसे निकाली जाएगी, काढ़ा बना के पिया जाएगा, छाल निकाल के पिया जाएगा, डायरेक्ट चूर्ण लगा करके खाया जाएगा, या प्रोहिबिशन विधि से बनाई जाएगी, ये स्पाइजेरिक इसेंस का मेथड है उस पर हम काम करेंगे, या किस तरीके से उसके अर्क को हम बाहर निकाल सकते हैं और किस तरीके से उसके औषधि का निर्माण कर सकते हैं, रूट से निकाल सकते हैं या छाल से निकाल सकते हैं या पत्तियों से निकाल सकते हैं, ये उस पर मतलब विशेष तौर पर पढ़ाई जाती है, समझाया जाता है और इसी का नाम है। और इस फार्माकोग्नोसी क्या नाम है? फार्माकोग्नोसिस, जो कि फार्माकोपिया के बाद में फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोग्नोसी, ये जो शब्द है आप लोगों को इसलिए तोड़ करके बताई जा रही है कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। फार्माकोग्नोसी में सिर्फ और सिर्फ औषधि की प्राप्ति स्थान, औषधि की पहचान, औषधि के गुणधर्म, औषधि के प्रयोग करने के बाद में प्रभाव, दुष्प्रभाव, एक्शन और रिएक्शन और उसके संग्रह की प्रॉपर वे में तरीके पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में किस नाम से इस औषधि को जाना जाता है, वह मान लीजिए कि कहीं कद्दू कहा जाता है, कहीं लौका कहा जाता है, कहीं लौकी कहा जाता है, कहीं हम लोग यहाँ मंगरेला कहते हैं, दिल्ली में जाओगी तो उसको कनौजी बोला जाता है, नेनुआ हम लोग बोलते हैं, पटना ज़िला में झींगा बोला जाता है, नेनुआ हम लोग यहाँ बोलते हैं, आप दिल्ली में जाओगी तो तोरी, हाँ तोरई,
तोरी बोला जाता है। उसी तरीक़ा से किस औषधि को किस नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है, उसकी प्राप्ति का स्थान क्या है और उस औषधि को कैसे संग्रहित किया जाएगा, उसके पत्ते में क्या है, उसके छाल में क्या है, उसके फूल में क्या है, उसके फल में क्या है, उसके जड़ में क्या है, उसके पांचों मूल में एक साथ क्या है, और वह शरीर के किस अंग पर किस तरीके से काम करता है, उसका प्रयोग करने से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, यह सारा कुछ फार्माकोग्नोसी में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। यह एक प्रकार की औषधि को पहचान करने की यह एक अलग मानक पुस्तक है, एक अनुसंधान है। और इसी के तहत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में हर्बल मेडिसिन, वेजिटेबल किंगडम प्लांट्स, फूड सप्लीमेंट्स प्लांट्स जो मानव शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पैदा करके हर्बल के रूप में सिर्फ और सिर्फ प्रभाव दे, और भारत देश है और भारत देश में आसानी से इसको पाया जाए, वैसे वैसे औषधियों का चयन द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च कर रही है, जो भारत में खास करके, विदेश के भी बहुत सारे वैसे एरिया हैं जहां इस तरीके की औषधि प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन आसानी से जो मिल जाए, इसी के तहत 400 औषधियों को, इसी के तहत 400 औषधि प्लांट्सों को अलग से संग्रहित करने का काम द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च पटना, बिहार जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पे मेडिसिन पर स्पेशल अनुसंधान करती है, क्लास कराती है, बाद बाकी इस पर जो है अनुसंधान हम लोगों का प्रतिदिन जारी रहता है। तो ये फार्माकोग्नोसी का ही देन है, यही सिस्टम है, यही साइंटिफिक रीज़न है, यही एक मानक पुस्तक है। इसी साइंस के तहत, इसी प्रमाण के तहत हम लोग औषधियों को चयन करने का प्रक्रिया शुरू रखें। आगे चल के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से संबंध रखने वाली, अनुसंधान करने वाली संस्थाएं, सरकार या सरकार के मानक के मुताबिक इस पर जो बातें होंगी, मान्यता से संबंधित, इसकी डेवलपमेंट से संबंधित, उस पर हमारी संस्थान इस शोध को विशेष रूप से प्रस्तुत करके, प्रमाणित करके दिखाएगी, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के विकास में द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च जो 20वीं सदी में लगभग अस्तित्व में स्पेशल आई है, वह अपना सहयोग दर्ज करा सके। सभी विद्वानों की अगर मति गति एक रही, सैद्धांतिक बात अगर उनको समझ में आ गई, क्योंकि बात तर्क संगत होती है, कह देने से नहीं होगा। अभी तक तो लोग बात ही कर रहे हैं ना, रिसर्च के नाम पर जो है क्या हो रहा है वो तो दिख रहा है। कुछ वैसे भी लोग हैं जो सिर्फ कहते नहीं, करते भी, और उसी का दिन है कि राजस्थान ने पहल करके एक काउंसिल की स्थापना कर दिया। बाद बाकी अभी सभी स्टेट में अगर सभी लोग प्रॉपर वे में अनुसंधान करके प्रामाणिकता के तौर पर कुछ काम करें तो और ऑथेंटिक व्यवस्था, सरकार से सुविधाएं, संसाधन और सम्मान लिया जा सकता है, और उसी पर अग्रसर हम लोग हैं। आप सब छात्र हैं, पढ़ लिख करके जाएंगे, प्रॉपर वे में अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो कहीं भी तर्क रहेंगे। नाश्वर शरीर है, आज हम हैं, हो सकता है कि कल नहीं रहे। कोई भी पढ़ने वाला रहे या पढ़ाने वाला ना रहे, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। यही जीवन का कड़वा सत्य है। जीवन का कड़वा सत्य यही है कि मृत्यु की ट्रीटमेंट नहीं है। जीवन का कड़वा सत्य यही है कि अपने हाथ में सिर्फ यही है कि हम बीमारी पर मेडिसिन चला सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं है।
बीमारी है तो उस बीमारी की रोकथाम करने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में फार्माकोग्नोसी को समझना आप लोगों को आपके तर्क में, आपके सिस्टम में, आपके फार्मेसी के सिद्धांत में फार्मा का जो मुख्य साइंटिफिक क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप सबको याद रखना है। ज़रूरत पड़ने पर इसको ऐड करने की प्रक्रिया में लानी है। जीवन में अध्ययन कभी बेकार नहीं जाता। अनुसंधान करने वाला व्यक्ति सदैव ही एकाग्रचित मन से काम करता है। लोगों की बातों पर ध्यान नहीं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वाले लोग होते हैं। उसी तरीक़ा से द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च प्रॉपर वे में संवैधानिक तौर तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे जो भी छात्र हैं या लाइव वीडियो क्लास जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सक महानुभाव देखते हैं या इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को वास्तव में आगे बढ़ाने वाले पुराने से पुराने और नए से नए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में जीने वाले लोग, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को विकसित करने वाले जो लोग हैं, वह आगे आकर के अपने अपने माध्यम से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को विकसित करने के लिए काम करें और फार्माकोग्नोसी को विशेष तौर पर समझें। और हर्बल्स ट्रीटमेंट्स में चूँकि दुनिया लोग कहते हैं ना कि जवे जवे आगर है, हम लोग 114 प्लांट्स पर अभी काम कर रहे हैं। डॉक्टर काउंसिलर मैटी साहब की बनाई हुई जो दी हुई मूलभूत व्यवस्थाएं हैं उसके आधार पर, लेकिन दुनिया जवे जवे आगर इसलिए कि एक एक कदम पर आगे है, एक पर एक विद्वान है। उसी तरीक़ा से एक एक कदम पर अनेकों प्रकार की औषधियाँ हैं। इस औषधियों का अध्ययन करना हमारी जिम्मेवारी होती है। 3 टाइप के पुत्र होते हैं, शिष्य 3 टाइप के होते हैं। एक पुत्र होता है जो अपने माँ बाप से पैदा लिया, अपने माँ बाप की संपत्ति को बचा के रखा एज इट इज। 1 बीघा खेत, रहने के लिए एक घर। उसने अपने जीवन में सिर्फ 1 बीघा खेत और पिताजी की बनाई हुई घर सुरक्षित रखा। ना घर बनाया, ना घर तोड़ा, ना घर खरीदा, ना ज़मीन 1 बीघा बेचा। जिस तरीके से जीवन आप यापन करना होता है उसको एज इट इज़ बरकरार रखा। उसकी कैपेसिटी उस लेवल पर नहीं गई जिसके चलते वह नहीं कर पाया। दूसरा पुत्र जो होता है वह होता है कि पिताजी की जो संपत्ति है उसको बेच डाला, ना खरीदा ना बनाया, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर दिया, उसको विलुप्त कर दिया, बेच दिया, सिर्फ दान कर दिया। मैंने उस संपत्ति का वो क्या किया, सर्वनाश किया, हरास किया। उस पुत्र को कहते हैं कपूत। पहला जो पुत्र था उसको क्या कहते हैं, पुत्र, वो बेटा है। दूसरा जो है ये क्या है, कपूत है। तीसरे बेटा जो होते हैं वह तीसरा बेटा होता है जो पिताजी की संपत्ति एज इट इज है, 1 बीघा खेत, रहने के लिए घर, सामाजिक मान सम्मान। उस 1 बीघा खेत में को 10 बीघा में कन्वर्ट कर दिया, बढ़ाया। एक घर था, 2 4 5 10 घर खरीदा, उसको डेवलप किया, माता पिता का मान सम्मान को बढ़ाया, उसको बोलते हैं सपूत। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे लोगों को जो डॉक्टर काउंसिलर मैटी साहब जो जिस तरीके से जिस सिद्धांत पर अर्क विद्या की जो यह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि निर्माण का तरीका बताया, उस व्यवस्था को लोगों ने अभी तक संभाल के रखा। अब कम से कम हम चाहते हैं कि वैसी व्यवस्था हो कि हम लोग
सपूत बनने का प्रयास करें। क्या बनने का प्रयास करें? और हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आधुनिक युग के मुताबिक, चूँकि जिस ज़माने में इस औषधि का निर्माण हुआ उस समय हवा पॉल्यूटेड नहीं था, वातावरण पॉल्यूटेड उस टाइप की नहीं थी। अब यहाँ क्या है, हवा, पानी, अनाज सब पॉल्यूटेड है। बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे एयर प्रदूषण, बहुत सारे जो है ये केमिकल्स युक्त भोजन, बहुत सारे ये जो यूरिया वगैरह वगैरह जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, ये मानव शरीर को प्रभावित कर रहा है कि नहीं? तो औषधि जिस तरीके से मनुष्य, पहले कहा जाता था गाय विष्ठा नहीं खाती है, पहले क्या कहा जाता था? गाय विष्ठा नहीं खाती है। लेकिन समय बदला, गाय को विष्ठा खाते हुए भी देखा गया, गाय भी विष्ठा खाती है। उसी तरीक़ा से सभी लोग, ठीक है, विष्ठा का मतलब नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिए। शौच जो होता है, शौच जो होता है, गुह जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जो है गाय को खाते हुए देखा गया। कलियुग है, सिस्टमेटिक व्यवस्था, या जो जिस तरीके से वातावरण है, इस वातावरण के मुताबिक आपका सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि जैसे रहेंगे हाव भाव, जैसे रहेगा प्रभाव, जिस तरीके से खान पान रहेंगे उस तरीके से आपके शरीर पर ऑटोमेटिक एक्शन होगा। आप स्वच्छ खाना खा रहे हैं, तुरंत गांजा दारू पी लीजिए, उसके बाद आपका शरीर का एक्शन देखिए क्या हो जाएगा। सेम कंडीशन है, इन्वायरमेंट जिस टाइप का है, मेडिसिन का प्रभाव उसी तरीक़ा से एक्शन में रहेगा, एक्टिव रहेगा और डिएक्टिव भी होगा। इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, इस व्यवस्था को समझते हुए, इस कंडीशन में हम लोगों को इस व्यवस्था को समझते हुए क्या करना है, हम लोगों को काम करनी है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। औषधि और औषधि का विशेष प्रभाव तब हम समझ पाएंगे, कर पाएंगे, जब हम डीपली प्राकृत को समझेंगे कि आज प्राकृत की हालात क्या है, आज औषधि की ऊर्जा कितनी है, औषधि संग्रह कर रहे हैं तो उस संग्रह के दरमियान उसका ऊर्जा कितना हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये सब जो है समझना अति आवश्यक है। अध्ययन में, प्रैक्टिकल में जब प्रॉपर वे में हम नहीं समझेंगे तो संभव नहीं है कि हम किसी भी पैथी को आगे बढ़ा पाएंगे। फार्मेसी में बहुत सारे लोग क्वेश्चन तो करते हैं कि सर डायरेक्ट खाली डाइल्यूशन में बनाना बता दीजिए। ऐसे कैसे होगा? अगर डायरेक्ट डाइल्यूशन बनाने की प्रक्रिया है, कितने भी फार्मेसी बुक मार्केट में मिल रहे, लेकर के बनाइए, करिए, समझिए, लेकिन प्रॉपर वे में क्लास करिए, मिलिए जुलिए। द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च में हम प्रॉपर वे में आप सबको क्लास कराते हैं। बात बहुत छोटा बताया हमने, बात बहुत छोटा बताया, लेकिन जब आप समझिएगा तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। मैंने बात क्या बताया? छोटा। फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, नोसी नहीं, फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी का फार्माकोग्नोसी। फार्माकोलॉजी में फार्माकोडायनामिक्स, और फार्माकोडायनामिक्स के बाद आता है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोडायनामिक्स में मैंने क्या पढ़ाया है, याद है आप लोगों को? पिछले ही क्लास में हमने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? चलिए, जब तक प्रॉपर वे में अध्ययन नहीं होगा, मुंह बनले रहेगा, कोई भी हो, चाहे आप ऑनलाइन देख रहे हो और चाहे ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, प्रॉपर वे में अध्ययन नहीं होगा तो मुंह बन जाएगा। इसलिए समझिए, वास्तव में प्रॉपर वे में अगर आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का अध्ययन करना है, कराना है, डॉक्टर बनना है, वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को आगे बढ़ाना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं कि एक बार लाइव क्लास देख लिया चुप हो गया, ना समझ में आ रहा है तो बार बार उसको देखिए ना। पैसा लेते हैं कि आप फ्रीओ में वीडियो अगर देते हैं तो पैसा लेते हैं? प्रॉपर वे में पढ़िए, देखिए, समझिए।
आगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बढ़ाने के लिए आपको तत्पर होना होगा, हम क्या अकेले कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली बार हम अगले सब्जेक्ट पर, फार्मेसी का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।